हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 2019 का जुलाई का पेपर, जो कि हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन हमने पहले पेपर 1 किया था। आज हम पेपर 2 करेंगे और इसमें सीडीपी की जो 30 क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट का पेपर अभी 20 अगस्त को ही है। उसके लिए हम ये जो प्रीवियस ईयर है ये सॉल्व कर रहे हैं। किसी और सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर आपको चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी अभी तक 3 पेपर मैं ऑलरेडी पेपर 1 के 30 के सेट सीडीपी के ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। वहाँ से भी अगर आप चाहते हैं उस प्लेलिस्ट से, तो वहाँ से भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पेपर ऑफलाइन पेपर है ये, पेपर 2 वाला। ठीक है, और सारे क्वेश्चन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। हमें एक डिस्क्रिप्शन दी है, हमें वो रीड करना और बताना है जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है जो कि कोहलबर्ग ने दी है, उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा आता है। तो पहले हम समझ लेते हैं। जो उन्होंने दी थी 6 स्टेजेस दी थी, और 6 स्टेजेस की बात की थी उन्होंने अपनी थ्योरी में, और 3 लेवल्स की बात की थी। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है ना। तो उसमें दो सब में स्टेजेस थी, तो 6 टोटल स्टेजेस थी। तो ये पहला अगर हम पढ़े इसका पॉइंट, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ सोशल एग्रीमेंट। देखो, इसमें बच्चा लॉ ऑर्डर को नहीं देख रहा, वो यूनिवर्सल चीज़ों को देख रहा है, और जो एक्चुअली ह्यूमैनिटी को देखते हुए जो चीज़ें होती है तो वो हमारी लास्ट लेवल की होती है। तो यहाँ पे बच्चा एक ह्यूमैनिटी को चेक कर रहा है, ह्यूमैनिटी को देखकर ही लॉ ऑर्डर को ध्यान में ना रखते हुए चीज़ों को कर रहा है। तो इसमें हमारा आ जाएगा यूनिवर्सल एथिकल। यहाँ पे बच्चा जो है लास्ट स्टेज, लास्ट लेवल की उस पर बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है या मेजर क्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें आ जाएगा बच्चा जो है कंक्रीट में कंजर्व करना सीख जाता है। ठीक है ना, एबिलिटी टू कंजर्व। बाकी जो एनिमिस्टिक थिंकिंग है ये बच्चे में हमारी रहती है प्री ऑपरेशनल में। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है फॉर्मल में। ये 4 स्टेजेस थी जो पियाजे ने दी थी। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सर्कुलर, ये हमारी इसमें है ही नहीं। ठीक है, सेकेंडरी सर्कुलर आती है जो पहली हमारी होती है, उसी में ही 6 पार्ट्स है। जब हम थ्योरी करेंगे DSSB के लिए, तब मैं ये सारी स्टेजेस अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉस्की व्यू लर्निंग एज। ये लर्निंग को किस रूप में देखते थे? स्किल को एक्वायर करने के रूप में, कंडीशनिंग के रूप में, पैसिव रिपीटेटिव की, या मीनिंग मेकिंग, एक्टिव एंगेजमेंट। देखो भाई, सभी जो है इसमें पॉजिटिव वर्ड एक्टिव एंगेजमेंट दिख रहा है, तो एक्टिव एंगेजमेंट को देखते हुए ही सारी चीज़ें होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। ठीक है, सिर्फ मीनिंग मेकिंग नहीं, एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, selecting and presenting stories and clipping from newspaper that portray both men and women is known traditional roles is an effective strategy too। अब क्या हो रहा है इसमें, हम जो है समाचार पत्रों से कहानियाँ और कतरनों का चयन करते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चरित्र करते हैं। ये क्या शो कर रहा है? बेसिकली ये हमें दिखा रहा है कि हम जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को उसका सामना कर रहे हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस सोशलाइजेशन, चाइल्ड सोशलाइजेशन। चाइल्ड की सोशलाइज, बच्चे के जो समाजीकरण है उसमें क्या, कौन सा एक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हमें करेक्ट वन चूज़ करना। देखो यहाँ पे मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिल्कुल ठीक है। स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फैमिली भी और नेबरहुड, ये चारों ही करते, तो ऑप्शन नंबर 4 चारों का आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द, अच्छा यहाँ पे नीचे कैरेक्टरिस्टिक दी है, इसके अकॉर्डिंग बताना है ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। ठीक है, देखो बच्चा जो एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर। देखो जब हम अदर्स की बात करें तो सीधा सीधा इंटरपर्सनल चीज़ें हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेकंड,
थर्ड, इंटरपर्सनल। देखो इंट्रा में अपने अपने बारे में सोचता है, नेचुरलिस्टिक में नेचर के बारे में सोचता है, तो इसीलिए इंटरपर्सनल में क्या होता है, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। यहाँ पे अदर्स लिखा था तो हम इसको लेकर चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीज़न फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का हम असेसमेंट कर रहे हैं, उसके लिए क्या रीज़न होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम। देखो ये ऑप्शन, पूरा क्वेश्चन देखो। बच्चों को लेबल करने के लिए तो बिल्कुल गलत बात है, लेबल तो हमें करना ही नहीं है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमें इम्प्रूव करना है, हाँ ये हम देख सकते हैं। टू फाइंड आउट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। डिस्कस द कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एरियाज, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या, हाँ ये भी ठीक है। आप इसमें एलिमिनेशन भी कर सकते थे, 1 वाले ऑप्शन सारे काट दो, 1 इसमें था काट दो, 1 इसमें था काट दो, बस ये 2 बचे थे, इन दोनों में से अब आपको चेक करना है, ये भी ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। एलिमिनेट भी हम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तीनों पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो आगे बढ़ने की एजुकेशन होती है, प्रगतिशील शिक्षा होती है, उसके बारे में कौन सी बात बिल्कुल ठीक है। तो देखो टेक्स्ट बुक सेंट्रिंग लर्निंग होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, उसमें तो हम बस टेक्स्ट बुक पर रह जाएंगे। बिलीव इन कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल, हमें ये बिलीव करना है कि हर एक बच्चा के अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है चीज़ों को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स डिफरेंस इन डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हमें ये हमेशा याद रखना है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें जो है अगर हम बात करें डेवलपमेंट में, तो दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बच्चों में इनहेरिट होती है या जो वो एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंस या एक्टिव लर्निंग के थ्रू सीखता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है एनवायरमेंटल फैक्टर एज वेल एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। पहला, डेवलप एट रेट्स, इंडिविजुअल अलग अलग रेट्स पे करते हैं, बिल्कुल एक पैटर्न होता है कि पहले जो है बच्चे का इन्फेंसी स्टेज आएगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर अडल्ट फिर अडल्ट, तो ये एक पैटर्न तो चलता है, बट अलग अलग रेट पे। कुछ बच्चा जल्दी डेवलप होते हैं, कुछ की स्पीड डिफरेंट होती है, ठीक है। रिलेटिवली ऑर्डरली वही बात कर ली हमने, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्स ग्रेजुअली ओवर अ टाइम, हाँ टाइम के साथ साथ होती रहती है। एग्जैक्ट कोर्स ऑफ टाइम एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड, मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ हमने कर दिया, भविष्यवाणी कर दी कि भाई ये बच्चा ऐसे जाएगा, इसकी फिक्स रहेगी डेवलपमेंट, नहीं। तो ये वाला पॉइंट नॉट में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज़ देन द गर्ल्स। ये क्या शो कर रहा है कि टीचर्स का ज़्यादातर इंटरेक्शन बॉयज़ के साथ रहता है, गर्ल्स के साथ नहीं होता है। तो ये क्या शो कर रहा है, तो इसमें देखो सीधा सीधा जेंडर बायस चल रहा है। टीचर्स जो है बच्चे लड़के पे ज़्यादा ध्यान दे रही है बॉयज़ पे, तो जेंडर बायसनेस का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। अलग अलग देखो साफ पता चला क्रिएटिव बच्चे की है ये, जब बच्चा जो है एक सॉल्यूशन की अलग वेज ढूंढ लेता है, वो क्रिएटिवली सोच पा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव चिल्ड्रन डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। What instructional adaptation should teacher make while working with the student? Visually challenge बच्चों के साथ जब टीचर कर रही है, उनको पढ़ा रही है, किस तरीके के अनुदेशन का पालन करेंगी वो, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्लियरली वर्ड्स को बोले और यूज़ ऑफ लॉट्स ऑफ टच एंड फील मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करें, ठीक है। या फिर विजुअल देखो, विजुअल तो है ही नहीं सकता, बच्चा विजुअली इम्पेयर है तो नहीं देख पाएगा, देखने को बोले ये भी नहीं बात है, ठीक है। रिटर्न टास्क, रिटर्न तो देना ही नहीं है, सीधा सीधा तेज बोले, अच्छा बोले, क्लियर बोले और टच करके बच्चा सीख पाए, ऐसे मटेरियल का भी अवेलेबल करवाए। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। ये क्या है भाई, हमें प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए, ओकेजनली यूज़ करना चाहिए या बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने पीयर्स के साथ बहुत अच्छे से लर्न कर पाता है, तो इस चीज़ों को एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूसिव क्लासरूम में। देखो अगर एक इंक्लूसिव क्लास है, एक समावेशी कक्षा है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल बच्चा भी बैठा है, स्पेशल बच्चे भी बैठे हैं, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो या कोई भी उसको प्रॉब्लम हो, तो वो वाले बच्चे भी, तो उसको देखते हुए हमें इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वो बच्चा भी सीख पाए और सारी क्लास भी सीख पाए। तो इसके लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान होना चाहिए, विस्तृत शिक्षा योजना हमें बनानी चाहिए, जिससे सभी बच्चे जो है क्लास में बैठ के सीख पाए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर
16। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद द लर्नर। देखो हियरिंग इम्पेयर्ड विजुअल इंफॉर्मेशन को नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल गलत बात है भाई, हियरिंग है तो हियरिंग वाली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिसलेक्सिक, डिसलेक्सिक पहले ही समझ लो, डिसलेक्सिक मतलब रीडिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लिखा हुआ रीडिंग तो ये करेक्ट मैच है। अच्छा, यहाँ पे डिसकैलकुलिया अगर लिखा होता तो डिसकैलकुलिया हमारा होता है मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इसके अलावा और हमारा हो जाता डिसग्राफिया तो वो हमारा राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे आपको इंक्लूसिव जब आप पढ़ते हो तो इसमें आपको पढ़ने हैं ये सारी हमारी कुछ लैकिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड, डिसलेक्सिक इज द रीडिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा जो है नॉट पूछा है, नहीं है। ठीक है, जो लर्निंग पे फोकस करता है, तो इसमें आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, प्रमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल। बार बार रिपीट करना, रिकॉल करना तो एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है, तो ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑन एग्जाम्पल बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए, बच्चों को मल्टीपल वे में आंसर सॉल्व करने के लिए सिखाना चाहिए। प्रायर नॉलेज, पीछे वाली प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से नए को रिलेट करना चाहिए, सारी पॉजिटिव पॉइंट है। बस नॉट पूछा था, क्या हमें नहीं करना चाहिए, लर्निंग मीनिंगफुल हो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। कौन सा कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट शो नहीं कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा, देखो बच्चे, स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, वो एंगेज हो। ठीक है, एक साथ मिलके एक दूसरे को एंगेज करते हुए काम करें, बिल्कुल ठीक है। आइडियाज़, एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक्स, टीचिंग टू एलैबोरेट, मतलब टीचर बच्चे की करेंट नॉलेज को एलैबोरेट करे, देखे, समझे, सारी चीज़ें करे, बिल्कुल करनी चाहिए। टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजी एंड गिव फीडबैक ऑन द प्रोडक्ट पे फोकस करे, प्रोसेस पे ना करे, बल्कि हमारी सारी चीज़ें जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो प्रोसेस पे फोकस करने को कहती है, ना कि प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि प्रोडक्ट पे। ऑप्शन नंबर 4 नॉट हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश। टीचर किस लिए इंकरेज करना चाहिए बच्चे को, कि वो अपने लर्निंग गोल्स को जो है सेट करे, रेदर देन द परफॉर्मेंस गोल्स, कि उनके लर्निंग गोल्स क्या है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे, ना कि क्या उसकी परफॉर्मेंस गोल्स है। ठीक है ना, क्या क्या वो लर्न करा, ये इस पे ध्यान दे बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल कौन सा है। सबसे पहले गोल्स साइन, बिल्कुल गोल सेट करो, टाइम टेबल बनाओ, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैप बना के, और अच्छी बात है ये ऐसे कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे और बेटर रहेगा। ठीक है, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल, बिल्कुल क्या इसका एग्जाम्पल है, क्या इससे रिलेटेड नहीं है, सभी बनाना है। अपने पीयर्स को भी एक्सप्लेन कर दो, करना है तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुद से क्वेश्चन पूछो, भाई ये है तो ये होगा, खुद से पूछो, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सारी यही इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक, बाहर से जो मोटिवेशन आया। देखो मैं अपना खुद कर लूँगा फ़न के लिए, फ़न तो भाई इंट्रिंसिक के अंदर से आता है। व्हेन आई डू माई होमवर्क, मैं बहुत ज़्यादा लर्न कर लूँगा, ये भी कोई एक्सट्रिंसिक नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। देखो बच्चा कह रहा है कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ, इससे मेरे कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं, तो इससे कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का बात नहीं है। तो ये सारे तो ठीक पॉइंट है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, देखो इससे मुझे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बाहर से एक मोटिवेशन मिले, मैं होमवर्क पूरा करूँगा, मार्क्स मिलेंगे, एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, इन अ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राइमरी क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देने चाहिए, सिर्फ देने चाहिए, बट उसके साथ अगर नॉन एग्जाम्पल्स दे देंगे तो टीचर बढ़िया हो जाएगा, तो दोनों देने चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। मीनिंग मेकिंग को कौन सी चीज़ प्रमोट करती है बच्चे को। देखो यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग बिल्कुल मीनिंग मेकिंग पे फोकस नहीं करती। पनिशमेंट वगैरह दंडात्मक साधनों का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यूज़। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी नहीं होगा हमारा। बच्चा जब डिस्कस करेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, तो वो मीनिंग मेकिंग कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ध्यान से टिक कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, बच्चा जो गलतियाँ करता है, जो भी चीज़ें करता है, उसके लिए क्या विचारों में से ठीक है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऐसे देखना है कि भाई वो बच्चा तो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इन्फीरियर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हिंड्रेंस के रूप में देखना चाहिए, नहीं। एक स्टेप होता है ये टीचिंग लर्निंग। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो समझ जाओ कि बच्चा समझने लगा है, गलत कर रहा है इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है। कोशिश करना टीचिंग लर्निंग का ही प्रोसेस होता है।
ठीक है, एरर से ही बच्चा सीखता है। ट्रायल एंड एरर भी थ्योरी है हमारी थॉर्नडाइक की, वो भी यही कहती है कि ट्रायल एंड एरर से हम चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज़ व्यू एज। कंस्ट्रक्टिविस्ट, देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट नाम से ही ध्यान से या आते ही एक्टिव एंगेजमेंट हो बच्चे का, ओन लर्निंग करे, बच्चा जो है बिल्कुल पैसिव ना हो, सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करे खुद से। ये सारी चीज़ें कौन कहता है? हमारा कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा मिनिएचर अडल्ट हु इज़ लेस अडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट सच एज। मिनिएचर अडल्ट होता है ये कहता है? नहीं। टेबुलर ऐसा कहता है ब्लैंक स्टेट है? बिल्कुल नहीं। बच्चा जो है पैसिव बीइंग है? बिल्कुल नहीं भाई, पैसिव है ही नहीं। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, इनको लिटिल साइंटिस्ट भी बोला गया है। तो बच्चा एक्टिवली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 26। अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग। टीचर का क्या रोल होता है जब वो कोऑपरेटिव लर्निंग का यूज़ कर रही होती है? तो वो जो है हर एक ग्रुप के लिए सपोर्टिव हो और मॉनिटर करे। अगर वो मिलके ग्रुप में पढ़ा रही है जो भी है, तो हर ग्रुप में उसका ध्यान होना चाहिए टीचर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। लर्निंग और डेवलपमेंट में कौन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट है? देखो डेवलपमेंट एंड लर्निंग नॉट रिलेटेड, बिल्कुल गलत। डेवलपमेंट लर्निंग दोनों रिलेटेड है, क्योंकि लर्निंग होगी तभी तो डेवलपमेंट होगी। लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, नहीं, ऐसा थोड़ी है लर्निंग होती जा रही डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। ठीक है, रेट ऑफ लर्निंग फॉर एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई आगे बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा। अकॉर्डिंग टू पियाजे specific psychological structures organized ways of making sense of experience are called। मतलब पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को कहा जाता है। मतलब हम जो हमने पहले से एक्सपीरियंस की है चीज़ें उसी से हम देखते हैं, तो इसमें स्कीमास की उन्होंने बात की है। अगर स्कीमास में हम कुछ ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा एसिमिलेशन हो जाता है, और उसी को हम अगर मॉडिफाई कर देते हैं तो वो हमारा अकोमोडेशन हो जाता है। तो ये पॉइंट्स हमें तीनों याद रखने हैं। ये तीनों ही पॉइंट के बारे में पियाजे ने बात की थी। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसका ही यूज़ करना ही हमारा स्कीमास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन। मतलब देखो ऐसा एक सिचुएशन आता है, बच्चा जो है सब चीज़ें कर रहा होता है, सॉल्व कर रहा होता है, बट एक टाइम पे वो अटक जाता है और उस टाइम पे उसे किसी की ज़रूरत होती है जिसकी ज़रूरत से वो आगे बढ़ जाता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये हमारे लेव वाइगोस्की ने बात की थी। इस तरह से एक सर्कल होता है, ये होता है इंटरनलाइजेशन, बच्चा खुद से चीज़ें कर पा रहा है। इसमें बच्चा कर पाएगा लेकिन उसको थोड़ी मदद की ज़रूरत है। ये ZPD का जोन है, और यहाँ पे बच्चे को MKO की ज़रूरत है, मोर नॉलेजेबल अदर। उसी से वो आगे बढ़ेगा और फिर नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज़ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरी थ्रू। मतलब लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चा जो है बेसिक उसकी कैपेबिलिटीज़ है हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस में कैसे चेंज हो सकती है? रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू नहीं, मतलब हो सकती है बट नॉट इंट्रिंसिक, नहीं आएगा उससे। सोशल इंटरेक्शन, देखो भाई इन्होंने किसकी बात की थी? सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। तो इनकी सारी थ्योरी जो है सोशल के ऊपर घूमती है। तो सोशली बच्चा जो है अपने आप को ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। तो ये हो गया हमारा पूरा पेपर 2 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, और कोई भी डाउट है कुछ भी है कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस आती रहेगी तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल टेक ओवर स्टडी पे एक ग्रुप है, वहाँ पे आप चैट करके अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।